हो गया ना। हाँ भाई बच्चों, नमस्कार आप सभी का और स्वागत है आपका। आज सिर्फ ऐप के ऊपर क्लास चल रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम बच्चों जिनका आप तक बाई वाला ऑप्शन हट गया होगा, क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम इस चीज़ के ऊपर पिछले 2 दिनों से बहुत काम कर रही है। फिर भी किसी का अगर रहता है तो आज आप हमको बता सकते हैं और हम लोग आपको जो चीज़ें रहती हैं हम लोग आपको वो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व आउट कर देंगे, चलेगा। और समय को गवाए बगैर अपन स्टार्ट करते हैं आज की HCF एंड LCM की क्लास को। HCF LCM की क्लास। सर क्वेश्चन नंबर 1 लगा दीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचे हुए थे हम लोग। 53 क्वेश्चन इस असाइनमेंट पर हैं। कुछ मैंने आपको कंसेप्चुअल सिखा दिया है। जो जो तुझे करवा रहा हूँ एक 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 चीज़ को साथ साथ कर लेना। आज क्वालिटी कम करवा दी है, कल और कम करवा देंगे। 720 थी, आज 480 पे हो गया काम। कल इसको 360 तक करवा देंगे। तो मेरे को लगता है कि 360 वाली क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, बाकी कमेंट करके आप बता देना कि 360 वाली क्वालिटी मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। HCF निकालना है। HCF हमेशा छोटी संख्या होती है यार। तो जैसे अगर मैं ये बात करता हूं, x दे रखा है 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 7 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 7 का स्क्वायर। और अगर मैं y की बात करता हूं, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 7 का स्क्वायर। और अगर मैं y की बात करता हूं, 2 क्यूब गुना 3 गुना 5। 2 क्यूब गुना 3 गुना 5। तो जब भी आपको HCF निकालना हो तो करना क्या होता है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF जब भी निकालना है आपको क्या करना है? HCF निकालना है तो सबसे छोटी संख्या 2 की छोटी पावर कौन सी है, कौन से में है? ये रहा सर, 2 की पावर 2। और जो दोनों में हो, 3 में देखो छोटी पावर कहाँ है सर? ये रहा 3। 5 सिर्फ यहाँ है नहीं, 7 सिर्फ यहाँ है नहीं, तो आंसर आ गया है 2 का स्क्वायर इंटू में 3। जो छोटी है ना, जो कम है, उसको लेना है आपको। तो इसका मतलब जो दोनों में हो, तो दोनों में कौन सी संख्या हो सकती है? कम वाली संख्या हो सकती है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, क्योंकि अब प्रैक्टिस है, कंसेप्ट मैं सिखा चुका हूं, तो आपको थोड़ा स्पीड से चलना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हैंड रिटन नोट्स कब डालोगे? आज दे देंगे भाई, आज दे देंगे हैंड रिटन नोट्स। पहले आप पढ़ते रहिए, लास्ट में पूछेंगे कमेंट, पहले पढ़ाई पढ़िएगा। 1 2 3 के अनुपात में है और इनका महत्तम समापवर्तक दे रखा है 12। तो मैंने देखा 1:2:3। रेशियो वाले क्वेश्चंस का HCF होता है। रेशियो के अंदर चीजें होती हैं जिनका कॉमन 1 हो। रेशियो के अंदर चीजें होती हैं जिनका कॉमन 1 हो। लेकिन इसने बोला है कि ये कॉमन मतलब HCF, लेकिन हकीकत में ये 1 ना होकर ये 12 दे रखा है। 1 का मान 12 है तो 1 गुना 12 12, 2 गुना 12 24 और 3 गुना 12 36। तो आंसर आ जाएगा 12 24 36। आंसर आ जाएगा 12 24 36। क्लियर है? बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। कई बार ऐसा लगता है कि सर ये छोटे क्वेश्चन तो कर लेंगे ना। भाई मैं करवाऊंगा, मैंने कहना कि जिम्मेदारी ली है हमने आपको क्रॉस करवाने की। 2 दिन ज्यादा लग जाएंगे लेकिन क्वेश्चन सारे कर डालेंगे। चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन एक बार मैं फिर बता दूं, क्योंकि अब मैक्सिमम बच्चे जुड़ चुके हैं। वीडियो क्वालिटी आज कम करवा दी है, कल तक में और कम करवा देंगे वीडियो क्वालिटी। जो 720 पे चल रहा था वो अब 480 पे चलने लग रहा है। HD हमने हटवा दिया है, अब इसको 360 पे करवा देंगे। और फिर उसके बाद ऐसी सेटिंग करवा देंगे कि आप चाहें तो 240 पे देखो, चाहे 720 पे, हर बच्चा अपने हिसाब से देखता रहेगा। तो वीडियो क्वालिटी आज कम करवा दी है हमने। दो संख्याओं का अनुपात है 3 4 और उनका महत्तम समापवर्तक है 15। अब भी सिखाया है कि अगर जो रेशियो होता है ना, रेशियो वाली चीजों का HCF होता है 1, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि 1 ना होकर ये है कितना?
15। तो इसने बोला कि दोनों संख्याओं का योग, तो 15 गुना 3 45, 15 चौका 60, और 60 और 45 कितना बन जाएगा 105। आंसर आ जाएगा 105। आंसर आ जाएगा 105। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर बिल्कुल भी जिसके बच्चे को लगे कि सर इस क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ रह गई है, तुरंत बता देना भाई, वहीं की वहीं से मैं बिल्कुल बेस से उठा लूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको मैंने इस तरह के क्वेश्चन सिखा दिए हैं, अभी 2-3 तरह के क्वेश्चन सिखाने रहते हैं, वो इन प्रैक्टिस के बाद सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और HCF 9 है। देखिए कोई भी नंबर, कोई भी संख्या कैसे बनती है, कोई भी संख्या कैसे बनती है, संख्या बनती है HCF इंटू अदर फैक्टर, HCF इंटू अदर फैक्टर। कोई भी संख्या ऐसे बनती है, HCF गुणा अन्य गुणनखंड। कोई भी संख्या बनने का तरीका होता है ये कि एक तो HCF होता है, एक अन्य गुणनखंड। तो एक नंबर तो मान लिया मैंने 9x और एक नंबर मान लिया मैंने 9y। अब ये कह रहा है कि इनका जोड़ कितना है, इनका जोड़ है 99, इनका जोड़ है 99। तो यहां से मैं देखूंगा कि x प्लस वाई हो जाएगा 11। अगर x प्लस वाई अगर 11 हो गया तो अब आपको पता है कि यहां पर ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका जोड़ तो 11 हो और जिनका जोड़ 11 हो और आपस में को प्राइम हो। यह ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं आपको। तो मैंने देखा कि जोड़ 11 है, तो एक तो मैंने ढूंढ लिया 1 और 10, अगली बारी मैंने ढूंढा 2 और 9, अगली बार मैंने ढूंढा 3 और 8, अगली बारी मैंने ढूंढा 4 और 7, 4 और 7, अगली बारी मैंने ढूंढा 5 और 6। आपस में भाग ना हो, बस 1 2 3 4 और 5। तो ऐसे कितने पेयर बन गए हैं, कितने पेयर बन गए हैं, 5 पेयर बन गए हैं। तो आंसर आ जाएगा 5 पेयर से। एक बात का ध्यान रखना, जब भी ये पेयर वाली बात आती है लगातार रिपीट है। मैंने इन क्वेश्चंस के नीचे एनटीपीसी नहीं लिखवाया, लेकिन ये क्वेश्चन एनटीपीसी के स्टैंडर्ड के ही करवा रहा हूं मैं आपको फिर कह रहा हूं कि बिल्कुल टारगेटेड चीजें हैं। कभी सोचो कि सर ने तो एसएससी का प्रीवियस ईयर उठा लिया है, नहीं, मैंने जानबूझकर आपको एसएससी की चीजें नीचे लिख के दी हैं कि जो क्वेश्चन हमको कॉमन मिले। ये एनटीपीसी में भी था, ये सीजीएल में भी था, तो हमने देखा कि मैंने जानबूझ के नीचे सीजीएल की डेट लिखवा दी, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको थोड़ा हायर लेवल चीजें भी आती हैं। सेम ही क्वेश्चन आते हैं सीजीएल और इसके अंदर। कुछ टॉपिक्स हैं जिनका लेवल डिफरेंट रहता है, वो मैं आपको आगे आने वाले समय में बता दूंगा। इस टॉपिक का लेवल सेम रहता है। बस एक बात ध्यान रखना, जब ये पेयर बनाएं तो इन पेयर के अंदर कभी भी आपस में भाग जाने वाली संख्याएं नहीं होनी चाहिए, भाग जाने वाली संख्याएं नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बोलो क्लियर है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। विक्रांत, देखिए विक्रांत भाई लेट आया है, वो ये कह रहा है कि सर आप मुझे जान से मार दीजिए, मेरा डाटा मत मारिए। भाई साहब सिर्फ आज के लिए डाटा आपका कल से कम लगेगा। आज वीडियो क्वालिटी 480 है, कल 360 हो जाएगी। कल मैं आपको प्रॉमिस करके गया था इस बात का कि आज वीडियो क्वालिटी कम करा दूंगा, तो वीडियो क्वालिटी कम होने लग रही है। 720 पे थी, आज 480 हो गई है, और कल की क्लास के अंदर 360 पे चल जाएगी क्लास, एग्जैक्ट आधा हो जाएगा डाटा आपका। और बोलिए, अगर आप कहेंगे कि सर 240 पे चलवा दो, तो हम तो 240 पे चलवा देंगे, लेकिन वो बहुत लो स्टैंडर्ड की क्लास दिखाई देगी आपको, आपके ऊपर है। और बहुत जल्दी हम लोग ऐसी एक मतलब इस तरह का चीजें तैयार कर रहे हैं कि जो बच्चा जिस क्वालिटी पे देखना चाहिए उस पे देखो, चाहे आप 240 पे देखना चाहें, आपके अलग। अब तो हर बच्चा सेम क्वालिटी पे देख रहा है। उसके बाद अब जो बच्चा जैसा मन करे, जिसका नेट ज्यादा है, वाईफाई है घर में, तो अच्छी क्वालिटी पे देखो, कम है तो आप दूसरी क्वालिटी पे देखो, जैसा आपका मन करे वैसे देखो, ठीक है। चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो इस प्रकार के संभावित जोड़े, फिर वही बात है, एक संख्या मान ली मैंने 12x और दूसरी संख्या मान ली मैंने 12y। इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का प्रोडक्ट 12, इसने बोला x और y, क्योंकि एक जगह x एक जगह y, इक्वल टू 2160। इनका गुणनफल ही तो है।
तो 12 से काटूंगा तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 अट्ठा 96, 180 बन जाएगा। और HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2162 एंड HCF ऑफ बोथ नंबर्स। तो मुझे एक बात पता चल गई है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। याद आ गया वो चीज, HCF इंटू LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये LCM है इतना, ये H 12, 12 से मैंने कट किया तो ये बन गया 15, तो मेरे सामने आ गया है XY 15 है। अब ऐसे पेयर बनाओ जो आपस में भाग ना जाते हों। तो एक तो बन गया है 1 और 15 का पेयर, X 1 मान लो Y 15। दूसरा बन गया है 3 और 5 का पेयर, 3 मान लो और ये 5 मान लो। तीसरा तो फिर तो सेम ही है। तो इसका मतलब है कि पेयर कितने बन जाएंगे। पेयर बनाते वक्त इस बात का बहुत ध्यान रखना, पेयर बनाते वक्त इस बात का बहुत ध्यान रखना मेरे भाई कि आपस में संख्याएं भाग ना जाती हों। इस बात का बहुत ध्यान रखना पेयर बनाते वक्त। बोलो बात क्लियर है? तो क्लियर है। आगे बढ़ें, हिंदी में बोलो। चलो हिंदी में भी बोलते रहेंगे, साथ साथ हिंदी में भी बोलते रहेंगे। तो HCF है यार, ये तो क्या चीजें बोलो। HCF होता है महत्तम समापवर्तक, हिंदी में डरावने नाम हो रहे हैं ये तो। और लघुत्तम समापवर्तक LCM, नाम डरावना और लगेगा हिंदी में। तो ये तो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हैं, इनको तो सीखा करो। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, समय गवाए बगैर रफ कॉपी साथ में लेके बैठा करो मैथ की क्लास में। मैं अपने आप बता दूंगा आज रफ कॉपी का काम है कि नहीं है, लेकिन आप एक रफ कॉपी लेकर बैठो और एक ही रफ कॉपी के अंदर फटाफट जैसे HCF डाला, लगातार क्वेश्चन करो। कम से कम आपको ये तो पता चलेगा आपने कितने क्वेश्चन कर पाए हर रोज। दो संख्याओं का योगफल है, उनका महत्तम समापवर्तक ये है, संख्याओं में अंतर ज्ञात करना है। तो आपको एक बात पता है कि एक संख्या मान ली मैंने 48x, दूसरी संख्या मान ली मैंने 48y इज इक्वल टू 48x 48y इज इक्वल टू 384 है, योगफल है। तो x प्लस वाई अगर मैं देखूंगा, 48 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, 48 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 48 से इसको कट करूंगा तो 8 8 64 और 8 चौका 32 और 6 38, 8 आ गया। x प्लस वाई कितना आ गया? 8 आ गया। तो इसने बोला है कि संख्याओं के अंदर अंतर ज्ञात करना। तो फिर ऐसे पेयर बनाओ, फिर ऐसे पेयर बनाओ। एक पेयर बनेगा 1 और 7, दूसरा पेयर बनेगा 2 और 6। अरे ये पेयर बनेगा क्या? क्या ये पेयर बनेगा? बोलो। बोल बिल्कुल। कुछ बच्चों ने बता दिया सर नहीं बनेगा। मैंने बोला तीसरा पेयर बनेगा 3 और 5 और चौथा पेयर बनेगा 4 और 4। क्या ये पेयर बनेगा? बोलो भाई साहब पेयर बनेगा क्या? बोला सर नहीं बनेगा। ये दो पेयर बनेंगे तो एक संख्या कितनी बन जाएगी? 48 गुना 1 48 और दूसरी संख्या 7 से गुना, 7 2 8 56 बचेगा 5 और 28 5 33 336 हो गया। दूसरी संख्या 40 तिया 120, 8 तिया 24 144 और इसने बोला है 5 गुना, 40 पंजा 200 और 8 पंजा 40 240। तो इन दोनों में से अंतर पूछ रहा है। अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है 96, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो मैं ये नहीं कि सर इसका मतलब ये गलत है, नहीं, ऑप्शन में से कोई भी संख्या हो सकती थी। ऑप्शन में इनमें से कोई भी संख्या हो सकती थी। तो इसका मतलब ये तो इसने चूज किया नहीं। इसने कौन सा चूज किया? ये वाला। 36 यहां से कट गया तो 36 यहां से कट गया और 12 यहां से कट गया, तो इनका डिफरेंस कितना बन जाएगा? 288। जो ऑप्शन के अंदर है वो चीज अपन ने उठा लेनी है और जो ऑप्शन में नहीं है उसको हम लोगों ने हटा दिया है। बोलो भाई साहब अगर बात क्लियर है तो। बात अगर क्लियर है तो मैं देख लेता हूं। सर जी पूरा बाउंस कर रहा है। बाउंस कर रहा है इसका मतलब है कि शुरुआत से नहीं पढ़ा है। शुरू से लेके शुरुआत के 3 से 4 दिन तो आपको कंसेप्ट सिखाया इस टॉपिक का और आज इसकी प्रैक्टिस कराना शुरू किया है। आपने शुरुआत वाली क्लास नहीं ली होंगी विक्रांत, इस वजह से आपके लिए दिक्कत है। आप पुराने वीडियो देखो, एक भी दिन मिस करेंगे वो नुकसान होगा फिर, क्योंकि देखिएगा भाई अब वर्कलोड तो बढ़ाना पड़ेगा। अभी अगर गेंद बाउंस मार जाएगी तो जॉब बाउंस मार जाएगी। देखो एक छोटी सी तो बात बताई है यार,
अभी सिखा के आया हूं कि HCF क्या होता है, नहीं, कोई भी नंबर क्या होता है, HCF इंटू अदर फैक्टर। HCF है 48, अदर फैक्टर है x। अगला है HCF इंटू अदर फैक्टर। HCF है 48 और अदर फैक्टर है y, और दोनों संख्याओं का जोड़ 384। तो यहां से x प्लस वाई अगर 8 आ गया, तो अब पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने का तीसरा क्वेश्चन आ गया है। अगर तीसरे क्वेश्चन में आके आपको ये लग रहा है कि सर अब ज्यादा चीजें हायर चली गई हैं, 3 32 और तीसरे क्वेश्चन में, तीनों क्वेश्चंस में सेम ही बात बता रहा हूं कि ऐसी संख्या के पेयर बनाओ कि आपस में भाग ना जाए, आपस में भाग ना जाए, आपस में भाग ना जाए। बोलो भाई साहब, क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल। इंद्राज मीना कह रहे हैं कि सर स्क्रीनशॉट चालू करवा दो। मैंने आपको यही तो बोला है दोस्त कि थोड़ा सा समय तो दो यार। क्वालिटी आप एक दिन बोल देते हैं, जिस चीज का मैं प्रॉमिस करके गया था वो चीज आज कम करवाई है। मैंने आज आपको फिर प्रॉमिस कर दिया है कि कल और नेट कम लगेगा आपका क्लास देखने में, क्वालिटी कम लगेगी कि 360। तो मैं यही कह रहा हूं 360 पे करा देंगे, फिर उसके बाद फिर स्क्रीनशॉट पे काम करेंगे। टेक्निकल टीम बांट बांट के ही तो काम करेगी ना यार, समझ रहे ना? चलिएगा, ये क्वेश्चन तो करवा चुका हूं सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे लगाइएगा। ये क्वेश्चन तो हो चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, आंसर बताओ, मैं साथ साथ देखता रहता हूं। ऑप्शन ऑफलाइन वीडियो होने पर करवा देंगे, करवा देंगे। वो छोटी छोटी चीजें आपने जो बताई हैं वो मैंने सारी भेज दी हर रोज एक। सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये तो हो चुका है, ये क्वेश्चन तो हो चुका है। वीडियो में चैप्टर का नाम लिखो, ठीक है भाई, कल से नाम लिख देंगे वीडियो में। अब ये टाइप, अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो HCF की टाइप के करवाए थे कि जिसके अंदर HCF निकालना पड़ रहा था। अब आपको टाइप नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगी यहां से। टाइप नंबर 2 है, इनका LCM निकालना है। छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे जल्दी से आंसर दे दो, मुझे आंसर दे दो। ये नहीं कि आप कर लेंगे, आपको करवाने के लिए लेके आया हूं क्वेश्चन। छोटा है बड़ा है ये नहीं सोचना है, आंसर बताइए, आंसर बताइए, ये तो मुझे लिखना ना पड़े। ए ऑप्शन कह रहे हैं, ए ऑप्शन कह रहे हैं, ए ऑप्शन कह रहे कितने पेयर बनाने होते, जितने बन सकते उतने पेयर बनाने होते हैं नितिन, जितने बन सकते हैं उतने पेयर बनाने होते हैं। बताइएगा, बताइए, शाबाश, बताइए इसका आंसर, बताइए आंसर बताइए। ए ऑप्शन आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ए से तो ऑप्शन दूसरा आएगा। बिल्कुल बी ऑप्शन भाग दिखाई दे रहा है यार। 45 चौका 180, 12 से करेंगे तो 12 गुना 15 180 दिखाई देने लग रहा है। 1800 भाग जा रहा है। देखो ऑप्शन ABCD मत चेक किया करो, इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे चेक करोगे? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या चेक कर लो, सबसे पहले सबसे छोटी चेक कर लो, फिर उससे बड़ी चेक करो, फिर उससे बड़ी चेक करो। अगर छोटी भाग होगी तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एलसीएम तो आप सभी बच्चे निकाल सकते हैं। बोलो, एलसीएम तो आप सभी बच्चे निकाल सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। स्क्रीन पे क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा, इतना बड़ा तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को ये स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में कर लो और कमेंट्स को बंद कर लो। कमेंट बंद करके स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में कर लीजिए, दिखाई दीजिएगा। 9वीं कक्षा के छात्र 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं। कोई भी छात्र ना छूटे तो उनकी संभावित संख्या कितनी है? मतलब अगर हम 6-6 के ग्रुप में बांटें तो भी सारे छात्र आ जाएं, ऐसा नहीं कि कोई 1-2 रह गया। अगर 8-8 के ग्रुप में बांटें तब भी सारे सारे छात्र आ जाएं। इसका मतलब 12-12 के ग्रुप में बांटें तब भी सारे आ जाएं। और अगर ये कह रहा है कि 16-16 के ग्रुप में बांटें तब भी सभी आ जाएं, तो इसका मतलब है कि वो जो छात्रों की संख्या है ना, वो एक ऐसी संख्या है जो 16 से पूरा भाग हो रही है, तभी तो ग्रुप कंप्लीट बनेंगे। भाई ग्रुप कंप्लीट कब बनेंगे? जब 16 से पूरा भाग हो रहे हैं। ग्रुप कंप्लीट कब बनेंगे? जब 12 से पूरा भाग हो रहा है। ग्रुप कंप्लीट कब बनेंगे? जब 8 से पूरा भाग हो रहा है। ग्रुप कंप्लीट कब बनेंगे? जब 6 से पूरा भाग हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ऐसी संख्या, देखो 60 है ऑप्शन से, बाई ऑप्शन 60 बाहर, 72 भी बाहर, 80 आ गया, 80 आ गया है, 80 80 80, लेकिन ये 80 को भाग नहीं कर रहा, 80 भी बाहर। तो अब मेरा आंसर आ गया है 96। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तनिक सी भी परेशानी नहीं है, आंसर आ जाएगा 96। बोलो भाई साहब, डी ऑप्शन क्लियर हो गया सभी बच्चों को बात?
आगे बढ़ें सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लगा दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगा दीजिएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल स्पीडली और धीरे धीरे अंदर आपको मैं वो स्पीड पे ले आऊंगा कि हारने नहीं दूंगा मैं, ये वादा है। लेकिन लगातार लाइव क्लास ले रहे, लगातार लाइव क्लास लेते रहें। देखिएगा, एलसीएम, फाइंड द एलसीएम ऑफ 18/5 एंड 20/9। आंसर बताओ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, इतनी देर में तो आंसर बताना है। 18/5 और 20/9 का एलसीएम बताना है। 18/5 और 20/9 का एलसीएम बताना है भाई साहब। बोलो क्लियर बात। एलसीएम बताइए, एलसीएम बताइए। 18/5 और 20/9 का एलसीएम। तो नीचे वालों का एचसीएफ। जब भी मुझे एलसीएम निकालना होता है तो आपको ये बात याद करो, ऊपर की संख्याओं का तो वही निकालो जो ये था, 18 और 20। बड़ी संख्या को भाग देना शुरू कर दो, नहीं तो ऑप्शन देख लो, 20 दिया 60 है, 18 60 को नहीं दे रहा, 12 बाहर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है यार, एक ही ऑप्शन बैठा है, 180। 180 नीचे बैठा है एक, तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि नीचे का एचसीएफ, ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, तो आंसर आ जाएगा 180। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड। 20 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। कुछ बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे रहे हैं। इस वक्त लगभग 4000 बच्चे आपके साथ लाइव क्लास ले रहे हैं। आप सभी बच्चे लाइव क्लास लिया करो, क्योंकि लगभग 2000 स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जो लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। क्वालिटी उनको पता नहीं, आज कम हो गई है, कल और नेट कम लगेगा। हम लोग हर रोज काम करने लगे हुए हैं, अब टेंशन ना लो। चलिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, को प्राइम नंबर्स, उनका एलसीएम निकालना है। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम, गुणनफल 117 है तो को प्राइम फैक्टर तो x इंटू वाई मान लो। 117 है, अभाज्य संख्याएं हैं तो ऐसी कौन सी हो, सह अभाज्य हैं, आपस में भागना देने वाली, तो उनका एलसीएम निकालना है। तो एक 13 मान लो और एक 9 मान लो, 13 निमा 117 ही तो बनेगा। और इनका एलसीएम कितना बन जाएगा, इनका एलसीएम भी, दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम वही होता है जो इनका गुणनफल होता है। सर ये कैसी बात बता दी आपने, ये ऐसी बात बता दी मैंने, समझो मेरी बात को। अब अगर मैं दो सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, एक दिन मैंने आपको बताया था, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं, एक तो ये पूछता है सह अभाज्य संख्याएं, एक तो ये पूछता है सह अभाज्य संख्याएं। दूसरा इसी केस में क्या पूछता है, पिछली बार रेलवे के अंदर इस क्वेश्चन ने बड़ी धूम मचाई थी ग्रुप डी में, ट्विन प्राइम नंबर। एक दिन मैंने आपको बताया था, अगर किसी बच्चे को नहीं याद है तो बोलो, एक दिन ये ने आपको बताई थी बात कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके अंदर 2 का गैप है, डिफरेंस 2 का है, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका डिफरेंस कितने का है, अगर डिफरेंस 2 का है तो ये हो जाता है ट्विन प्राइम नंबर। दोनों संख्याएं अभाज्य हों और दोनों का गैप 2 का हो। लेकिन को प्राइम नंबर में क्या है कि दोनों संख्याएं आपस में भाग ना जाती हों। जैसे अगर मैं बोलूं 4 और 5 को प्राइम नंबर हैं क्या, बिल्कुल। देखो 4 वास्तव में प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन ये को प्राइम का फैक्टर बना रहा है, क्योंकि ये 4 इस 5 को भी भाग नहीं कर रहा और 5 इस 4 को भाग नहीं कर रहा। को प्राइम का नंबर है, आपस में भाग ना कर पाए, तो मतलब है कि इनका जो गुणनफल होगा, जब ये आपस में भागे नहीं कर पाएंगे, तो जो एलसीएम होगा, जो इनका प्रोडक्ट होगा, 4 गुना 5 20, वही तो इनका एलसीएम होगा। टाइम एंड वर्क को याद करो, ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी उस काम को 5 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो इसका मतलब एलसीएम हम 20 ही तो लेते थे। तो को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वही उनका एलसीएम होता है।
दोबारा देखो, अगर मैं यहां पर कुछ भी लिख दो आप भाई, चलो मैंने लिख लिया एक जगह 5 लिख लिया और सर एक जगह 8 लिख लो, जब आपस में कुछ कॉमन होगा ही नहीं तो प्रोडक्ट इसका कितना हो गया 40, और जब कॉमन ही नहीं है तो एलसीएम भी तो दोनों की गुणा करके ही लिखना पड़ेगा। तो ये बात बोलो क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर होनी चाहिए कि भाई साहब कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट और कोप्राइम नंबर का एलसीएम दोनों सेम होते हैं। तो उसने क्या दे रखा था कि 117 दे रखा था प्रोडक्ट। सर एक बार क्वेश्चन लगा दीजिएगा वो वाला पिछला क्वेश्चन, ताकि बच्चे देखते ही आंसर दें। अब इसने वो क्वेश्चन क्या दे रखा था कि दो कोप्राइम नंबर हैं और दोनों कोप्राइम नंबर का दे रखा है गुणनफल। अगर कोप्राइम नंबर का गुणनफल दे रखा है तो एलसीएम कितना आ जाएगा 117। बोलो बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? 21 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन हो जाएगा, एक दिन के अंदर एक काम करेंगे ना। आज क्वालिटी पे काम करवा लो, कल पीडीएफ पे काम हो जाएगा, परसों स्पीड के ऊपर प्लस माइनस हो जाएगा। हर रोज एक काम, हर रोज चीजें आपके लिए काम कर रहे हैं। अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। सर 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, सीपीओ एसआई के लिए भी यही है, सब कुछ है, सीपीओ के लिए भी यही है भाई। 3 लड़के एक ही स्थान से चले और उनके कदम हैं 36, 48 और 54, और कितने समय के बाद वो दोबारा मिलेंगे। छोटा सा इसके अंदर मिस प्रिंटिंग मुझे लग रही है। ये कैसा क्वेश्चन आता है? ये ऐसा क्वेश्चन आता है, ये कह रहा है कि कितने, ये सर्कुलर पाथ है, एक लड़के का कदम है 36 का, दूसरे का है 48 का और तीसरे का है 54 का। तो प्रस्थान से कितनी दूरी पर वो फिर से एक साथ कदम रखेंगे। चलो कदम रखने वाली बात है तो कोई खास बात नहीं है। तो इसको तो चाहे आप एक जगह 36 आ गया, एक जगह 48 आ गया और एक जगह 54 आ गया है। तो एक बात देखो, अगली बारी ये कदम किस पर रखेगा? 72 पर। ये कदम रखेगा 96 पर। ये कदम रखेगा, पहला कदम 54 का, अगली बार 108 पर। कदम का मतलब है ये अपने पैर 54 के पहाड़े पर लिखता चला जाएगा। जिस टाइल के ऊपर, एक कमरे में नंबर लिखे हुए हैं, जिस टाइल के ऊपर 54 का पहाड़ा है उस टाइल के ऊपर पैर रखता हुआ चला जाएगा ये। तो ये 48 के पहाड़े पे आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं इसका 3 बार देखता हूं तो 144, इसका मैं तीसरा देखता हूं 108। अब देखो ये दोनों तो बराबर रहे, ये भी 108 पे पहुंचा था, ये भी 108 पे पहुंचा है, लेकिन ये तो नहीं था। ये कह रहा है कि तीनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए भाई। अगर तीनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए तो आपको करना क्या है? अगर तीनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए तो इनका एलसीएम जब संख्या बड़ी बड़ी हो तो करना क्या है आपको? भाग दे लो इनको 6 बार, ये 8 बार, ये 9 बार। फिर मैंने भाग दिया 3 से, 3 दूनी 6, ये 8 है और 3 तिया 9। फिर मैंने भाग दिया 2 से, ये 1 है, ये 4 है, ये 3 है। तो मैंने देखा 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 से 3 बार 108, 108 गुना 4, 432 सेंटीमीटर। 432 सेंटीमीटर कर दो या 4 मीटर 32 सेंटीमीटर कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आ जाएगा, 4 मीटर 32 सेंटीमीटर। 4 मीटर 32 सेंटीमीटर। बोलो बात क्लियर है? सभी बच्चों को बात क्लियर होनी चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका एलसीएम इतना है, तो उन संख्याओं का योग। भाई ये देखो, दो संख्याओं का रेशियो कितना है? 3:4। इन दोनों का एलसीएम कितना बनेगा? 12। एग्जामिनर कितना कह रहा है? 120। कितने गुना पर बैठा है? 10 गुना पर बैठा है। तो 30 का 10 गुना, 3 का 10 गुना 30, 4 का 10 गुना 40 और 30 से 40 टोटल कितना हो जाएगा? 70।
30 40 टोटल कितना हो जाएगा 70, तो आंसर आ जाएगा 70। बोलो भाई, क्लियर है बात सभी को? बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर स्पीड ज्यादा लगे तो मुझे बता देना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग स्पीड ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि अब आप इस तरीके से क्वेश्चंस को देखेंगे तो अच्छा लगेगा, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, नहीं ये अगला क्वेश्चन आ गया है। 3 4 है, 3 4 है, उनका एलसीएम 180 है। 3 4 है, एलसीएम 180 है, तो मुझे ये कहानी समझ में आने लग रही है। ये 3 है, ये 4 है, ये आ जाएगा 12, लेकिन इसने बोला ये हो गया 180, 180 कितने गुना पर बैठा है? 15 गुना पर बैठा है। तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, 45 60 105। दूसरी संख्या बतानी है ना, मैं तो कुछ और ही निकाल रहा था। मैंने एक संख्या, एलसीएम है इनका 180, और फाइंड द सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर भी तो नहीं दे रखा, चलो सेकंड नंबर निकाल दो, अपने क्या फर्क पड़ना है। इसका 15 से गुना कर दो 45, और 15 चौका 60, तो सेकंड नंबर निकाल दिया, तो कितना बन जाएगा 60। बोलो भाई, क्लियर होनी चाहिए बात। देखो लगातार रिपीटेशन है, मैंने नीचे लिखवा रखा है 8 में 10 में। अगर मैं एनटीपीसी की चीजें भी लिखवा देता ना, एनटीपीसी 2016 के अंदर था, ग्रुप डी 2018 के अंदर था, सेम क्वेश्चन था। मैंने कॉमन क्वेश्चन उठाए हैं आपके लिए जो इस वक्त आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। मैथ को लेकर आपको तनिक सी भी समस्या नहीं लेनी है, जितना मैं करवा रहा हूं उतना करते रहना, पेपर वैसे ही पैटर्न पे सेट रहेगा, बिल्कुल दावे से कह रहा हूं मैं। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। कोप्राइम फाइंड कैसे करते हैं बताएंगे, नंबर सिस्टम में सिखाएंगे कोप्राइम कैसे फाइंड करते हैं विक्रांत। कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, अभी पहले ये पढ़ते रहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 18 21 और 28 से पूरी तरह विभाजित है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 18 21 और 28 से पूरी तरह विभाजित है। तो भाई एक बात देखो, 12 18 21 और 28, 12 18 21 और 28, मैंने ये देखा 12 18 21 और 28, तो मैंने ये देखा क्या कि यहां पे मैं कर देता हूं क्या, 6 से भाग कर दूं या 2 से कर दूं? चलो 2 से कर देता हूं एक बार, काफी सारी संख्या कट जाएंगी। 6 9 21 और 14, ऐसा करता हूं। अब मैं 3 से भाग कर लेता हूं, 2 3 7 और 14, ऐसा करता हूं। अब मैं 7 से भाग कर लेता हूं, 2 3 1 और 2, 2 3 1 और 2। तो मैंने देखा 2 तिया 6, 6 सत्ता 42, 42 दूनी 84, 84 दूनी 168, 168 की 3 से गुना, 168 की 3 से गुना, तो 170 की 3 बार गुना कर दो, तो 17 या 51, 510, 510 में से घट, तो ये आ जाएगा 504। 504 इनका एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया है 504। अब इस एलसीएम से भाग देना शुरू करो, इस एलसीएम से भाग देना शुरू करो। पहला मेथड तो ऐसा है, अगर एलसीएम से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भाग देनी है, मैं इसको हटा दूं, मैंने एलसीएम निकाल दिया। अगर मैंने इसका एलसीएम निकाल दिया है तो अब मैं क्या करूंगा, अब गौर करना, अब मैं ये करूंगा, जब मैंने इसका एलसीएम निकाल दिया तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये रह गया। अगर मैं 504 से भाग देता हूं, मैं अभी इसका दूसरा मेथड सिखाऊंगा भाई। 504 आ गया, तो मैंने देखा 9 में से 4 गया तो 5, ये 8, ये 4। अब मैंने फिर इसको दिया तो 10 से तो गुणा होगा नहीं, 5040 आ जाएगा, तो 9 से गुणा कर दो, 9 चौका 36 और 9 पंजा 45। तो मुझे ये कहानी समझ में आने लग रही है कि 3 2 और 3, 323 संख्या है जो एक्स्ट्रा बन गई है इसमें से। अगर इसमें से 323 घटा देंगे तो कहीं कैलकुलेशन एरर आ गई क्या, एलसीएम गलत है क्या, एलसीएम रॉन्ग आ गया, इसका मतलब एलसीएम में गड़बड़ आ गई है। मैं एक बार एलसीएम दोबारा ले लेता हूं फिर। चलो मैं आपको सेकंड मेथड ही सिखा देता हूं यार डायरेक्टली।
एलसीएम के अंदर देखिए छोटी छोटी कैलकुलेशन है, कभी कभार क्या होता है कि कैमरे के सामने वो चीज़ें हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो आप कोशिश करिए कि अगर छोटी छोटी कैलकुलेशन मेरे से हो जाती हैं गड़बड़ में तो आप इन चीज़ों को तुरंत बता देना। और वैसे तो बस कैलकुलेटिव एरर कभी कभार गलत हो जाती है, और तो कोई समस्या है ही नहीं। तो देखिए मैं इसका डायरेक्टली ही मेथड बता देता हूँ। एलसीएम इसका 504 लिया है ना, एलसीएम इसका आना चाहिए था, अच्छा नीचे वाली संख्या को 2 से गुना कर लिया हमने, सही बात है, गड़बड़ यहाँ आ गई, 252 ही आना चाहिए था इसका एलसीएम। जैसे अगर मैं देखता हूं, मैंने दे रखा है 12, 18, 21 और 28। एक बार मैं एलसीएम वाला तरीके से करा देता हूं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जिसको, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए। फिर इसका सेकंड मेथड, मैंने अगर देखा कि 2 से काटूंगा 6 बार, 2 से काटूंगा 9 बार, 2 से काटूंगा 21 और ये 14। अगली बार अगर मैं 2 से या कितने से कट कर देता हूँ, 3 से, 3 से कट करता हूँ तो ये 2, 3, 7 और 14। अगली बार अगर मैं 7 से कट करता हूं तो 2, 3, 1 और 2, बस यहां गड़बड़ हो गई थी। इसको आपको 2 बार लेना था, तो 1, 3, 1 और 1, ये गड़बड़ हो गई, अपन ने यहीं पे गुणा कर ली थी। 3 दूनी 6, 6 सत्ता 42, 42 दूनी 84, 84 का 3 गुना 252। एलसीएम आना चाहिए था 252, एलसीएम आना चाहिए था 252। बोलो क्लियर हो गई। अगर एलसीएम 252 है तो इसको सर एक बार क्वेश्चन हटा देना चाहिए। एलसीएम 252 है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1, 2, 3 और 4, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और एलसीएम मेरा 252 है। तो 252 से देखूंगा तो 200 या 650 या 150, बिल्कुल 3 बार है। 3 दूनी 6, 3 पंजा 15 और 3 दूनी 6 और एक साथ 756। 9 में से 6 गया तो बचेगा 3, 9 में से 5 गया तो बचेगा 4, और 9 में से 7 गया तो बचेगा 2, 243 बन गया। अगली बार ये 9 आ गया है, भाई गड़बड़ ना हो जाए कैलकुलेशन में, बस मैं इस चीज़ का ध्यान रखूं। और 10 से तो गुना होगा नहीं, 2500 आ जाएगा, तो 8 से गुना होने लग रहा है, मेरे को दिखाई देने लग रहा है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचेगा 1, 8 पंजा 40 और 1 41 बचेगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 9 आएगा। 9 में से 6 गया 3, ये 4, ये तो 9 दूनी 18 बचेगा 1, 9 पंजा 45 और 1 46 बचेगा 4, 9 दूनी 18, 4 22, 22 68 आ गया है 9 से गुणा करने पर। और अगर ये 9 से गुणा करने पर तो 9 में से 8 गया 1 है, 13 में से 6 गया तो 7 है, और 3 में से 2 गया तो 1 है। 171 एक्स्ट्रा बच गया, 171 एक्स्ट्रा बच गया। इस संख्या को जब हम भाग देते हैं तो 171 एक्स्ट्रा बच गया है। अगर 171 एक्स्ट्रा है, 171 एक्स्ट्रा है, तो आपको पता है कि 1, 2, 3 और 4, इसमें से क्या करूंगा, 171 हटा दो, इसमें से क्या करूंगा, 171 हटा दो, ये 8, ये 2, ये 8, ये 9। तो देखो भाई तरीके से इसका आंसर ये आएगा, तरीके से इसका आंसर ये आएगा अगर आपको तरीके से चलते हैं तो। लेकिन अब मैंने आपको एक तरीका सिखाने को बोला है। आपको एक बात पता है कि 28 का मल्टीपल हो, सर एक बार क्वेश्चन लगा दीजिए, अब एक बार क्वेश्चन, हाँ बस देखो अब मेरी बात को गौर करके सुनना। 28 का मल्टीपल हो, ये 12 का मल्टीपल भी हो, ये 18 का मल्टीपल भी हो, तो कहने का मतलब ये है कि ये 3 से तो भाग जाएंगे ही जाएंगे। एलसीएम देख लिया करो कि एक तो आप चेकिंग कर लो 3 से, कुछ ऑप्शन बाहर चले जाएंगे, अगर ऑप्शन ज्यादा बच जाते हैं तो चेकिंग कर लेना 7 से। 3 से चेक कर लो, 7 से चेक कर लो, ऑप्शन आपके एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन का गेम है। तो मैंने देखा कि अगर देखिए 3 और 2, 6 से चेक करेंगे, 6 से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन 3 से। और मैं अगर ये कह रहा हूं कि देखो 9 और 9 को कट कर दो, सबसे नीचे वाला डी ऑप्शन पे अगर मैं आता हूं, कितना आंसर आपका 98, 28 है ना, 9 और 9 बाहर, 28 3 से भाग नहीं जा रहा, डी ऑप्शन कट हो जाएगा, 9 बाहर चला जाएगा, 8 8 16, 16 2 18,
18 है तो मतलब सी ऑप्शन तो 3 से भाग हो रहा है, और 9 बाहर हो जाएगा, बी ऑप्शन भी 3 से भाग हो रहा है, और 9 बाहर हो जाएगा तो ये ऑप्शन भी भाग हो रहा है, ए ऑप्शन भी। सिर्फ 3 से तो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अब आप भाग दे लो 7 से, अब आप भाग दे लो 7 से। 7 से भाई साहब मैं नंबर सिस्टम के अंदर वैसे सिखा दूंगा, लेकिन 7 में तो मैं आपको हमेशा यही बोलूंगा कि डायरेक्टली फटाफट भाग दे के ही देख लेना, क्योंकि उसके अंदर हमें समय भी उतना ही लग जाता है 7 के अंदर तो। लेकिन 7 की जो प्रॉपर्टी है ना, 101 के ऊपर आना, 91 पर आना, वहां पर तो फिर भी काम आ जाती है वो बड़ी प्रॉपर्टी, क्योंकि 91 का पहाड़ा नहीं याद होता। तो 7 का पहाड़ा याद है तो 7 को तो आप भाग देकर ही देख लो। ए बी सी में से ऑप्शन एलिमिनेशन हो सकता है, ऑप्शन एलिमिनेशन हो सकता। तो देखेंगे इससे अगर 7 से भाग दे के देखते हैं तो 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 चौका 28 आ गया, 7 चौका 28 आ गया। अगले में देखूंगा 7 एकम 7 है, दूसरा ऑप्शन नहीं भाग हो रहा। तीसरे ऑप्शन देखूंगा 7 एकम 7, 7 चौका 28, चौथा ऑप्शन भी भाग, तीसरा भी नहीं भाग हो रहा। और 7 एकम 7 है, बचेगा 2, तो 7 चौका 28, 7 एकम 7, तो ये चौथा भी भाग नहीं हो रहा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 7 से भाग हो रहा है। आपकी स्पीडली कैलकुलेशन होनी चाहिए बस। लेकिन अगर आप तरीके से आना है तो मैंने आपको तरीका भी सिखा दिया, लेकिन आपको पेपर क्रॉस करना है तो तरीके कोई नहीं पूछता है, आंसर पूछता है कि आपका आंसर कैसा है। तो आंसर निकालने का तरीका क्या है? ऑप्शन एलिमिनेशन। इस तरह का और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे लगाइएगा सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो देखो भाई, 5 अंकों की वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18, 21 से विभाजित हो। आप 12, 18, 21 से विभाजित हो, 5 अंकों की संख्या है, कम से कम अंकों की संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या को भाग दो पहले तो 12, 18 और 21 से विभाजित हो तो 7 से भाग होगा ही होगा। 21 से भाग होने का मतलब है 7 से भाग होगा ही होगा। अगर 18 से भाग होने का मतलब है कि ये 3 से भी भाग होगा। समझ रहे हैं ना? तो 3 है तो 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9, बिल्कुल सही है। 8 और 1, 9, ये भी बिल्कुल सही है। तो अगर मैं 7 से देखता हूँ, 7 एकम 7, बी ऑप्शन को चेक कर लो डायरेक्ट, क्योंकि सबसे छोटा यही ऑप्शन है। बी को अगर डायरेक्ट चेक करेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौका 28, 28, 7 चौका 28 बचेगा 4, 7 छिक 42, बी तो बाहर है, बी तो बाहर है। अब इसको डी को चेक कर लो। अगर डी को अगर आप 7 से चेक करेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा 3, और 7 चौका 28 बचेगा 2, 7 चौका 28 और 0, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, बाई ऑप्शन, बाई एलिमिनेशन मेथड आप बड़ा जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, मेंटलिटी सेट हो जाएगी कैसे देना है, मेंटलिटी आपकी सेट हो जाएगी कैसे देना है। मैक्सिमम बच्चे समझ गए हैं कि 12, 18, 21 आपने देखा है कि पहला किससे चेक किया आपने? 3 से। 3 से तो सर एक से ज्यादा ऑप्शन भाग हो रहे हैं, फिर आप 3 गुना 7 भी तो होता है ना, तो फिर 7 से चेक करो। और सबसे छोटी संख्या से शुरू किया, सबसे छोटी से शुरू किया, तो पहले अपन ने बी चेक किया, बी है, बी से बड़ी कौन सी है? डी है, डी को चेक किया, मैच कर गया, बात खत्म। चारों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। बड़े से बड़ी में क्या करना, पहले बड़े से चेक करना शुरू करो, और छोटे से छोटे में क्या करना, छोटे से चेक करना शुरू करो। पिछला तो मैं क्वेश्चन आपको सिखा रहा था, इसलिए मैंने आपको चारों ऑप्शन सोल्व करके दिखाए, लेकिन अब आपको चारों ऑप्शन सोल्व नहीं करने। छोटे से छोटे में कहां से शुरू करना है दोस्त? सबसे छोटे से। और बड़े से बड़े में कहां से शुरू करना है? सबसे बड़े से। बोलो बात क्लियर है? तो बात क्लियर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सेकंडों के हिसाब से आंसर आएगा, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको जीत दिलाएंगी। यही चीजें हैं। 2 महीने के नेट के खर्चे पे आपका इतना सा पेमेंट हमने सिर्फ अपने ऐप के ऊपर सर्वर चार्जेस वगैरह यही सब लिया है। आपको जॉब दिला दें, बस आपका मिठाई का डिब्बा आ जाए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी कमाई हो जाएगी। 3 से आरंभ होने वाली, 5 से समाप्त होने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, 3 से आरंभ और 5 पे समाप्त। बड़ी से बड़ी है तो बीच में 9 लिख दो,
और छोटी से छोटी है 3 से आरंभ और 5 से समाप्त, और छोटी से छोटी है तो नीचे 0 लिख दो। तो बोलो भाई, बोलो। नो नो जीरो, आंसर आ गया। इनका ही तो डिफरेंस चाहिए था। छोटे छोटे क्वेश्चन है, हर तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, हर तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा। 3 से आरंभ और 5 से समाप्त, यही तो बोला। बड़ी संख्या, संख्या बड़ी है तो 9 और 9 ले लो, और संख्या छोटी है तो 0 0 ले लो। इनका डिफरेंस है तो कितना बन जाएगा? 990। बोलो क्लियर है तो बात? क्लियर हो गई सभी बच्चों को? चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन। इस तरह के 53 क्वेश्चन हमको करने हैं, और फिर मैं आपको कुछ 3-4 क्वेश्चन और कंसेप्चुअल कराऊंगा। ये टॉपिक आपका सदा के लिए आपका हो जाएगा। बताइए शाबाश। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम और उनके महत्तम एलसीएम महत्तम समावर्तक का 12 गुना है। ठीक है भाई, और उनका योग दे रखा है। तो मैंने माना एलसीएम, ये एचसीएफ मान लिया x, तो एलसीएम मान लिया मैंने 12x, एलसीएम मान लिया मैंने 12x, यही तो बोला है। इसका 12 गुना x का 12 गुना 12x इक्वल टू कितना है? नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 403, 403। बोलो भाई, 12x और ये x तो टोटल आ जाएगा 13x। अगर ये 13x है तो ये आ जाएगा 403, 13x है तो ये 403, 13 तिया 39, 13 तिया 39 और ये 13 तिया 39 और 31 आ गया। x का मान 31 है। अगर एक संख्या x का मान 31 है, एचसीएफ इंटू एलसीएम 12 गुना 31, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 93 इंटू सेकेंड नंबर मान लिया मैंने A, सेकेंड नंबर मान लिया मैंने A। 31 से जाएगा 3 बार, 3 से कटेगा 4 बार, तो A बराबर कितना हो गया है? 4 तिया 12 और 4, तो आंसर आ जाएगा 124। आंसर आ जाएगा 124। बोलो अगर क्लियर है तो बात। देखते देखते आपको याद आना चाहिए 2 नंबर हैं तो सर प्रोडक्ट कब करना है। देखिए क्विक रिस्पॉन्स सीखेंगे आप इससे, रेगुलर प्रैक्टिस से आपके माइंड में क्विक रिस्पॉन्स आएगा कि पेपर के आते ही, पेपर में क्वेश्चन आते ही आप वहां घबराए ना, क्योंकि फिर बच्चे क्या करेंगे? घबराना शुरू कर देंगे, और घबराहट हो गई तो कैरियर में घबराहट आ जाएगी। क्योंकि ये वो समय है दोस्त, इसमें जितनी मेहनत कर लेंगे, अपने आप को जितना सुदृढ़ बना लेंगे ना, उतना ही आपकी आने वाली जिंदगी बड़ी सुखदायक रहेगी। परिस्थितियां तब बदलती हैं जब आपकी मन की स्थिति बदलती है, तो मन की स्थिति बदलेगी तभी जब आप लगातार सुनते रहेंगे। मैं बार बार बोलता हूं, दे दोगे वक्त को मात अगर आज सुन लोगे मेरी बात। बात सुनते रहिए, अप्लाई करते रहिए, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन स्पीडली क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ सर अब इतने क्वेश्चन। आज शाम को भी क्लास लगा दें क्या? क्योंकि मुझे बीच में भाई 3 दिन की छुट्टी चाहिएगी, मुझे घर पे जाना है, उसके बाद फिर कोई छुट्टी नहीं है। तो लेकिन उन 3 दिनों को कवर करने के लिए आज शाम को भी लगा दूं क्या क्लास? उन 3 दिनों को कवर करने के लिए आज शाम को लगा देते हैं, 1-1.5 घंटे की क्लास लगा देते हैं शाम को। बोलो सर टाइमर लगा दिया करो। सर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर लगा दो। आज शाम को लगा देते हैं क्लास, आज शाम को लगा देते हैं 6:30 बजे से, 6:30 बजे से या 6:15 बजे से लगा देते हैं शाम को क्लास। चलो अब एंड में बता दूंगा, लेकिन पहले आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि मैं चाहता हूं आज इस टॉपिक को पूरा ही कर लें अपन। 28 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से भाग देने पर 8, 14, 32, 41 शेष बचे। 12 से भाग दे दो, 12 से भाग दे दो पहली संख्या को। बाई ऑप्शन चलो, पहली संख्या को भाग दे दो। 12 एकम 12 बचेगा 6, 12 पंजा 60, पहला ऑप्शन बाहर। 12 एकम 12, 12 चौका 48, 176 बिल्कुल सही है, 180 भी बाहर है, और 12 एकम 12 और 12 से जाएगा बचेगा 5, और 12 पंजा 12 चौका 48 बचेगा 10। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है, बाई ऑप्शन,
बाई ऑप्शन, आपको ऑप्शन को देखते देखते कर देना है इस तरह का क्वेश्चन। मेथड के फेर में मत पढ़ना, मेथड भी सिखा दिया 3 क्लास पहले, मेथड के फेर में मत पढ़ना। बाई ऑप्शन मैंने क्या किया, सबसे पहले 12 से भाग दे के देख लिया, सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है 176 जो 12 से भाग देने पे 8 एलसीएम दे रही है, बाकी संख्या 8 एलसीएम ही नहीं दे रही। अगर 8 एलसीएम नहीं दे रही तो बाकी तो बाहर हो गया, तो बाई ऑप्शन करेंगे। बोलो बात समझ में आई तो? बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गई है। मैं साथ साथ कमेंट भी देख रहा हूं बच्चों के, क्योंकि मेरी स्क्रीन के ऊपर तो बहुत बड़े बड़े जी दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिएगा 29 नंबर क्वेश्चन पर। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बड़ा स्पीडली, बच्चे बहुत जोश से भर चुके हैं कि अब रेलवे को क्रॉस करके ही मानेंगे। और रेलवे कब क्रॉस होगा? वो हमारी मेहनत को सलाम करेगा तब। जिन बच्चों की मेहनत को रेलवे ने सलाम कर दिया उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो अपनी मेहनत से उनको सलाम में दे देना। देखो कितनी बार पूछा है क्वेश्चन भाई, 99, 2001, 2002, 2005, तो इससे आगे तो आप देख सकते हैं। फिर एनटीपीसी लिखवा देता तो फिर क्वेश्चन और छोटा हो जाता, क्योंकि एक लाइन और आ जाती, इसलिए मैंने सिर्फ एसएससी वाले ईयर लिखवाए हैं। लगातार रिपीटेड होती हैं क्वेश्चंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्वेश्चन इनमें से आएगा, 200% इनमें से आएगा। दोस्त आंसर बताओ, फाइंड द लीस्ट नंबर, वह लघुत्तम संख्या प्रत्येक मामले में 2 बचे। 6 अरे ये कैसा क्वेश्चन है, ऊपर इंग्लिश अलग की कर दी, निग अलग की कर दी, इंग्लिश गलत है, 29 की इंग्लिश गलत है। इसको टाइपिस्ट को एक बार बोल देना कि 29 की सही कर देगा अभी, वो पीडीएफ में, क्योंकि बच्चों को देनी है ना। उसने रिपीट कर दी, बस कॉपी कर दिया, उसने सोचा कि हो गया काम। काम की चोरी तो करते ही है ना कभी कभार, काम की चोरी। वह लघु, थोड़ा सा नीचे करिए, अच्छा हाँ बस दिखाई दे रहा है, कुछ बच्चों को दिखाई दे रहा है, बस ठीक है। वह लघुत्तम संख्या जिसको 6, 9, 12, 15 और मैं इसके अंदर देख लेता हूं, मेरे को 6, 9, 12, 15 और 18 से भाग देने पर, 6, 9, 12, 15, 18 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 2 बचता है, हमेशा 2 शेषफल बचता है, बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है 6, 9, 12, 15 और 18। मैं यहां लिख लेता हूं 6, 9, 12, 15, 18। आंसर आ जाना चाहिए, मैं जानबूझकर तब से कुछ कुछ किए जा रहा हूं। ऑप्शन से बाई ऑप्शन ही आंसर आ जाना चाहिए, बाई ऑप्शन आंसर आ जाना चाहिए। मैक्सिमम बच्चों को आंसर आ गया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यार, गजब कर दिया है। लघुत्तम संख्या, छोटी से छोटी संख्या सोचनी है ना, तो छोटे से भाग देना शुरू कर दो, छोटे से भाग देना। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखो 178 है। आपको एक बात पता है कि 180 तो पूरा भाग हो रहा है, 180 पूरा भाग हो रहा है, तो हर केस में 2 बचना चाहिए। इसका मतलब ऑटोमेटिक 182 आंसर है। ये बात मैं आपको कंसेप्चुअल क्लास में सिखा चुका हूं कि ऑटोमेटिक 182 आंसर है। इसका मतलब जब 180 पूरा पूरा भाग हो रहा है और हर केस में 2 बचेगा, और सेम के केस में क्या करते थे, प्लस करते थे, याद करो, और अलग अलग केस वाले में माइनस करते थे, याद है क्या? क्या मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, याद है क्या कि सेम के केस में प्लस करते थे और बाकी केस में माइनस करते थे? याद है तो हाँ भरो, याद है तो हाँ भरिए, बिल्कुल याद है याद है याद है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर 30वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के ऊपर। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, मिनिमम, जिसमें 1294 से घटाने पर जो नंबर बचेगा ना, वो 9, 11 और 13 से प्रत्येक केस में 6 बचे। प्रत्येक केस में वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 1294 में से घटा दें तो 9 से भी पूरा पूरा भाग हो जाए, 11 से भी पूरा पूरा भाग हो जाए, और 13 से भी पूरा पूरा भाग हो, ये मतलब 6 बचे, 9, 11 और 13। या तो इसको कर दो भाई, इसको भी मैं यही कहूंगा बाई ऑप्शन उड़ा दो, बाई ऑप्शन उड़ा दो, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, मुझे आंसर बताइए। मैं तब तक कमेंट देख चेक कर लेता हूं आप सभी के, मुझे आंसर बताइए कितना आएगा, मुझे आंसर बताएंगे सभी बच्चे कितना आएगा, बताइए, शाबाश बताइए। मैं भी तब तक आप लोगों के कमेंट चेक कर लेता हूं। वीडियो क्वालिटी आज शाम की क्लास में और कम हो जाएगी, फिर बाकी हर ऑप्शन से धीरे 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 आपको बाकी सारी चीजें भी हम लोग बताते रहेंगे। बताइए आंसर कितना आएगा। रवि माथुर, जो करवा रहा हूं पहले वो करते रहो, डिवीजन के क्वेश्चन करवा दो, वो क्वेश्चन करवा तो दिए दोस्त,
करवा तो दिए, आगे आएंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे क्वेश्चन, घबरा क्यों रहे हैं यार, प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना आपकी। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Find the least number which is subtracted from 1 to 94 and resultant number is divided by 9, 11, 13. Remains remainder 6. आंसर बताइए। सी 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 सी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे यार, गजब गजब कर दिया आप लोगों ने तो, कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है, गजब गजब यार, शानदार शानदार शानदार, गजब कर दिया यार आपने। आंसर आ गया ना, आंसर आ गया ना सभी बच्चों का, वेरी गुड, वेरी गुड, सी ऑप्शन आ गया है। क्योंकि अगर जो बच्चे तरीके से करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, 9, 11 और 13 की गुना कर लो, क्योंकि आपस में भाग तो हो नहीं रही। 99, 99 का करेंगे 13 निम्मा 117, 13 गुना 9 117, बचेगा 11, 13 निम्मा 117, 117 और 11 कितना बचेगा, 128, यानी 1287 वो संख्या है जो पूरी पूरी भाग हो रही है। इसके अंदर 6 शेष बचेगा, मतलब है कि आपको चाहिए कि 6 शेष बचे, तो 6 शेष बचे तो 6 एक्स्ट्रा कर दो, यानी 1293 कर दो। अब ये जो 1293 है ये कैसे मिलेगा अपने को, 1293 कैसे मिलेगा भाई, 1293 कैसे मिलेगा, 1294 में से मैं कितना घटाऊं कि 1293 मिल जाए, 1294 में से कितना घटाऊं कि, तो 1 घटाना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है तो चलेंगे। अब मैं आपको एक और बात समझाना चाह रहा हूं, चलेगा, अगले क्वेश्चन में समझाएंगे सर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेहनत आपको इतनी करवानी है कि हम भी प्रफुल्लित हो जाएं और आप भी प्रफुल्लित हो जाएं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। इसने बोला वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्रत्येक संख्या विभाजित, प्रत्येक प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 से विभाजित हो जाए। तो इसका मतलब है 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम ही तो निकालना है 5 जोड़ने पर। तो इसका मतलब है कि 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम ही तो निकालना। पहला तरीका तो कंसेप्चुअल तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप कंसेप्ट के तरीके से करेंगे तो 24, 32, 36 और 54, 24, 32, 36 और 54, तो मुझे ये इस तरह का कोई ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग आज शाम को कर देंगे। वैसे मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा, या तो बाई ऑप्शन, चलो मैं ये तो करवा ही देता हूं। अगर या तो इसका एलसीएम निकाल लो यार, इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो 4, 4 से जाएगा 6 बार, 4 से जाएगा 8 बार, 4 से जाएगा 9 बार, और ये 54 ये रह जाएगा। अब मैंने यहाँ से देखा है कि 3 से कट कर दो, 3 से जाएगा 2 बार, 3 से जाएगा 8 बार, 3 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 18 बार। अब मैंने फिर देखना है कि 2 से कट कर दो, 2, 1, 3 और 9, ठीक है। फिर 3 से कट कर दो, 1, 4, 1 और 3, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 की 12 से गुना, 12 दूनी 24, बचेगा 2, 12 सत्ता 84, 84 और 2 86, 864 वो संख्या है जो पूरी पूरी भाग हो रही है। 864 वो संख्या है जो पूरी पूरी भाग हो रही है। तो इसमें से अगर मैं 5 घटा दूंगा, तो इसमें से 5 घटा दो, मतलब 859 अपना रिक्वायर्ड नंबर है, क्योंकि इसी में 5 जोड़ूंगा तभी तो पूरा पूरा भाग होगा, इसी में 5 जोड़ूंगा तभी तो पूरा पूरा भाग होगा। तो आंसर आ जाएगा 859। बोलो आंसर आ जाएगा 859। क्लियर हो गई क्या बात सभी को? तो आज शाम को क्लास कर लेते हैं, शाम, क्योंकि मुझे फिर 2 दिन की छुट्टी चाहिएगी भाई, और फिर इन 2 दिन की छुट्टी का आपकी तैयारी पे कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए आज शाम को 6:15 बजे से 7:15 बजे तक भी क्लास होगी। 7:15 या 7:30 तक देख लेंगे। आज शाम को भी क्लास है आपकी, 6:15 बजे से शाम के 7:30 बजे तक आपकी क्लास रहेगी।
इवनिंग में भी मैथ की क्लास है आज, ये क्लास 2 दिन कल भी रहेगी, सिर्फ 2 ही दिन रहेगी, सुबह शाम। तो ठीक है, फिर मेरे को जो 2 दिन की छुट्टी चाहिए है यार, उसमें मेरे को परेशानी नहीं आएगी भाई। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई है, सभी बच्चों को समझ में आ गई है। तो आपकी रीजनिंग की क्लास है कितने बजे? 12:30 बजे रीजनिंग की क्लास है। आपको खाना खाने का समय हम लोगों ने दे दिया कि आराम से खाना खाओ, क्योंकि सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं, 3 घंटे हो गए हैं, थके दिमाग के साथ नहीं पढ़ पाएंगे। 12:30 बजे कोशिश की जाएगी रीजनिंग की क्वालिटी कम करके ही हो जाए, क्योंकि टेक्निकल टीम काम कर रही है। आपको 360 की क्वालिटी पे चलेगा और नेट। और जिस भी बच्चे का बाई नाउ का ऑप्शन नहीं हटा है, बाई नाउ वाला ऑप्शन नहीं हटा है, वो इस नंबर के ऊपर 98 911 70 85 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना अपना, आपके दोस्त का। हाँ, 98 911 70 85 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना भाई, ताकि आपके बाई नाउ का ऑप्शन हट जाए। ठीक है, तो चलिएगा, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होती है शाम को, और 12:30 बजे रीजनिंग